তো আজ যেটা হবে সেটা হচ্ছে পিরিয়ডিক টেবিল। তার মানে পরিষ্কার কথা ক্লাসিফিকেশন অফ এলিমেন্টস। এই যে নোটটা দেখতে পাচ্ছ বা তোমাদের বইয়ে যেগুলো আছে, সত্যি কথা বলতে গেলে বইয়ের নোটস ওইটুকু জিনিস পড়ে কিচ্ছু হবে না। এখান থেকে অনেক ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আসে, প্রত্যেকটা পরীক্ষাতেই আসে। এটা হচ্ছে মডার্ন পিরিয়ডিক টেবিল, তাই তো? এটা হচ্ছে মডার্ন পিরিয়ডিক টেবিল। তো আমি একটু নোটস লেখাবো আজকে, আমাদের লিখতে হবে। स्टार्ट করবে। হ্যাঁ, हेडिंग दाओ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन पॉइंट लिखाएंगे, इसमें समझाने का कुछ है नहीं, ठीक है। जो भी नोट लिखाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम में आएगा, इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड on the basis of similarities in their properties। आप लोगों को पता है अभी कितना टोटल एलिमेंट है? टोटल कितना एलिमेंट है अभी तक? 1 वेरी गुड, 118। एट प्रेजेंट हर लाइन में क्वेश्चन है, ठीक है। और जब पीरियोडिक टेबल समझाएंगे, जो आर्ट्स का स्टूडेंट है उसको थोड़ा टफ लग सकता है, लगने दो। हम जो समझाएंगे उसको अगर याद रख लिया तो एकदम कभी नहीं भूलोगे, और वहीं से जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग करके आओगे। हम वही बोल रहे हैं, कम चैप्टर पढ़ के जाओ, लेकिन जो पढ़ना है एकदम अच्छी तरह से पढ़ो। 118 एलिमेंट्स आर नोन टू अस, ओके। अभी हम लोगों का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अनुसार 118 एलिमेंट्स अभी तक है, जिसमें से 90 एलिमेंट क्या है? नेचुरली ऑकर्ड है, ठीक है। लिख लो, आउट ऑफ विच 98 आर ন্যাচারালি অকারিং। নোটে এত এইভাবে লেখানো যেত না, যে নোট যদি দিয়ে দিই বোঝাতে পারতাম না মিডিলের জিনিসগুলো, সেই কারণে আমাকে খাতায় লেখাতে হচ্ছে। ন্যাচারালি অকারিং while remaining 20 are artificially synthesized by man। यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा कि अभी तो লেখা আছে দেখো, প্রত্যেকটা জিনিস লিখেছি। अच्छा ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो आ सकता है, क्या क्वेश्चन आ सकता है? 118th एलिमेंट कौन है, व लास्ट एलिमेंट कौन है? पता है किसी को 118th एलिमेंट कौन है? 118th एलिमेंट ना, 118th एलिमेंट कौन है? ये लास्ट एलिमेंट है, यूनोनेक्टियम है आपका 118th एलिमेंट, ओके। यूनोनेक्टियम है आपका लास्ट एलिमेंट, ठीक है। तो बताइए तो पीरियोडिक टेबल में सबसे भारी एलिमेंट कौन सा है? सबसे भारी एलिमेंट कौन सा है? सबसे भारी एलिमेंट कौन है? यूनोनेक्टियम। 118th एलिमेंट कौन है? यूनोनेक्टियम, ठीक है। अच्छा बताओ तो नेचुरली मिलता है, नेचुरली जो आकार होता है उसमें सबसे भारी एलिमेंट कौन सा है? यूनोनेक्टियम तो नेचर में नहीं पाया जाता, नेचर में नहीं मिलता है, लेकिन अर्थ में मिलता है सबसे भारी। नेचर में मिलता है सबसे भारी तत्व कौन सा है? एलिमेंट कौन सा है? यूरेनियम। लिख लो, यूरेनियम। हार्डेस्ट एलिमेंट जो नेचुरली ऑकर है वो क्या है? यूरेनियम।
বোঝাতে পারলাম কি বলতে চাইছি? লিখে নিয়েছো? মুখস্থ করতে হবে শুধু, কিচ্ছু নেই এগুলোর মধ্যে। পৃথিবীতে সব থেকে বেশি কি পাওয়া যায় বলতো? কোন एलिमेंट सब থেকে বেশি কোন জিনিসটা পাওয়া যায়? लगा हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम। लिख लो, ये सब चीज आता है। अर्थ में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम। जल्दी जल्दी लिखो। अर्थ में सबसे ज्यादा मिलता है हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? एटमॉस्फेयर में कौन सा गैस सबसे ज्यादा मिलता है? नाइट्रोजन। हाँ लिख लो, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मिलता है नाइट्रोजन। और अर्थ पृष्ठे, अर्थ में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर सब থেকে বেশি পাওয়া যায় নাইট্রোজেন, আর আর্থ পৃষ্ঠে সব থেকে বেশি পাওয়া যায় অক্সিজেন। অক্সিজেনের পর কি পাওয়া যায়? ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन। ऑक्सीजन, उसके बाद मिलता है सिलिकॉन। लिखे ना, ऑक्सीजन তারপরে হচ্ছে সিলিকন। পৃথিবীতে সব থেকে বেশি কি পাওয়া যায়? অক্সিজেন, তারপর সিলিকন, তারপর অ্যালুমিনিয়াম। অক্সিজেনের পার্সেন্টেজটা লিখে নাও নিচে, 49%। 49%, অক্সিজেন 49%। হ্যাঁ বললাম পৃথিবীতে সব থেকে বেশি পাওয়া যায় হাইড্রোজেন, তারপরে হিলিয়াম। সব থেকে বেশি পাওয়া যায় হাইড্রোজেন, তারপরে হিলিয়াম। বোঝা গেছে? তাহলে আমি আবার প্রথম থেকে বলছি, 118 एलिमेंट की यूरेनियम जो सबसे हार्डेस्ट है। ओके, उसके बाद नेचर में पाया जाता है ऐसा हार्ड एलिमेंट क्या है? यूरेनियम। अर्थ में सबसे ज्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम। एटमॉस्फेयर में सबसे मिलता है नाइट्रोजन गैस। और अर्थ पृष्ठ में क्या होता है? सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम। ठीक है, তাহলে অক্সিজেন গ্যাস সব থেকে বেশি পাওয়া যাচ্ছে পৃথিবী পৃষ্ঠে। ঠিক আছে, তাহলে বডিতে কি হবে? বডিতে ইন আওয়ার বডি लिखो, इन आवर बॉडी, इन आवर बॉडी हम लोगों को बॉडी में सबसे ज्यादा क्या रहता है? ऑक्सीजन या कार्बन? ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन। ऑक्सीजन कितना रहता है? 60 to 65%, 60 to 65%, और कार्बन 15 to 20%। बुझा गल? हम लोगों को बॉडी में सबसे ज्यादा मिलता है ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन। ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 60 to 65% और 15 to 20%। इसके बाद लिखो, क्लियर कर रहे हैं इसको। मेंडेलीव अरेंज, ओ पीछे का नहीं हो तो किसी से ले लीजिएगा, अरविंद है शायद। मेंडेलीव अरेंज द एलिमेंट्स, मेंडेलीव अरेंज द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ increasing relative atomic mass, relative atomic mass in the periodic table, in the periodic table। इसमें समझने का कुछ बात है नहीं। दो पीरियोडिक टेबल था। पहले 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 एलिमेंट को डिवाइड किया था कौन? लैवोइसियन। लैवोइसियन ने स्टार्ट किया था ना। कौन स्टार्ट किया था? लैवोइसियन ने, मेटल और नॉन मेटल में। वहां से शुरू हुआ इसको एलिमेंट को डिवाइड करना। सबसे ज्यादा जो हुआ वो कौन किया? जिसको पावर मतलब माना गया। क्यों कथा बोलले একটু মিউট করে বলো, কেউ কথা বললে প্লিজ একটু মিউট করে বলো। সব থেকে বেশি যে এটা দিয়েছিল মেন্ডেলিভেটটাই সব থেকে বেশি পাওয়ারফুল ছিল। কেন কেন মানা হয়েছিল মেন্ডেলিভেটটা সব থেকে বেশি? তার কারণ মেন্ডেলিভ যেগুলো বলেছিল সেটা অনেক ব্রড ভিউতে বলেছিল, যে পরেও আরো পাওয়া যাবে, হ্যাঁ এলিমেন্ট, এরকম টাইপের অনেক কিছু বলেছিল। ঠিক আছে, আর মোটামুটি মেন্ডেলিভ কত সালে, আচ্ছা পরে বলছি। দেখো, অ্যাটমিক মাস ইন দা পিরিয়ডিক টেবল লিখেছো। मेंडेलीव अरेंज द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिलेटिव एटॉमिक मास इन द पीरियोडिक टेबल। अच्छा, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है? फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है?
हाँ मेंडेलीव लिख लो, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल मेंडेलीव को कहा जाता है, लिख लो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल मेंडेलीव। मेंडेलीव ये जो पीरियोडिक टेबल दिया था कौन सा ईयर में दिया था, किसी को पता है? ये कौन सा ईयर में दिया था पीरियोडिक टेबल, कोई बोल सकता है? 1872। 1872 में मेंडेलीव क्या दिया था? पीरियोडिक टेबल। इसके पहले जो दिया था न्यूलैंड ने शायद 1808 में दिया था, और मेंडेलीव दिया 1872 में। 1872 एक्चुअली दिया था इसने 1869 में। क्या हुआ था हम थोड़ा बता रहे इसमें, इतना सुनो, रेलवे ग्रुप डी का बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से आता है। 1869 में ये थ्योरी दे दिया था, ठीक है, लेकिन ये पब्लिश हुआ था 1872 से। तो इसको माना कब से जाएगा? अगर आपका एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आएगा तो यही माना जाएगा, ठीक है। 1872 क्या हुआ था? एक जन राशियन केमिस्ट है, लिख लो, एक जन राशियन केमिस्ट है, एक जन राशियन केमिस्ट, मेंडेलीव इज एन राशियन केमिस्ट, जो हम बोल रहे हैं लिख लो। मेंडेलीव एक जन क्या था? राशियन केमिस्ट, जिसने 1872 में पब्लिश किया था। कहां पब्लिश हुआ था ये? जर्मन में पब्लिश हुआ था। जर्नल निकलता है, जर्नल में पब्लिश करना पड़ता है। कोई भी साइंटिस्ट उसका कोई भी कर्म अगर हुआ, कोई भी वर्क है, उसको जानना। যাদের সাউন্ড নেই তারা আরেকবার লিভ হয়ে আবার জয়েন হয়ে যাবে, ঠিক আছে। अच्छा, যেটা বলছিলাম যে 1872 में जो पब्लिश हुआ था, ये हुआ था कहां पर? जर्मन जर्नल में, लिख लो जर्मन जर्नल में। मेंडेलीव जो पीरियोडिक टेबल दिया था, देखो पहले तो पीरियोडिक टेबल कौन दिया था? 1872 में मेंडेलीव दिया था, जिसका पीरियोडिक टेबल जिसका वर्क सबसे अच्छा था, इसको मान्यता दिया गया था। लेकिन फिर भी इसका पीरियोडिक टेबल में बहुत प्रॉब्लम है। फिर भी इसको माना क्यों जाता है? क्योंकि इसका व्यू ब्रॉड था, वो पहले समझ गया था कि और भी एलिमेंट आने वाला है, उसका व्यू नैरो नहीं था, ठीक ना। तो यहाँ और एक लाइन लिख लो, उसको पता है जब मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल बना रहा था तब कितना एलिमेंट मौजूद था, क्यों जानो? যখন মেন্ডেলিভ পিরিয়ডিক টেবিল বানাচ্ছিল কতগুলো এলিমেন্ট ছিল জানো কেউ? 63। এইগুলো কিন্তু বিভিন্ন বইয়ে বিভিন্ন। তাহলে কোনগুলোকে মান্যতা দেবে? এনসিইআরটি, অন্য কিচ্ছু না, একদম পাতি 11-12 এর এনসিইআরটির বই। ডিউরিং দ্য মেন্ডেলিভস টাইম only 63 elements were known. আমি টোটালটা কভার করে দেবো। আমি যে চ্যাপ্টার পড়াচ্ছি নতুন করে অন্য কথা পড়ার দরকার নেই, শুধু রিডিং পড়ার জন্য পড়তে পারো, ঠিক আছে। ডিউরিং দ্য মেন্ডেলিভস টাইম only 63 elements were known. ओके, 63 एलिमेंट्स तब पता था, और अभी कितना है? 118। उसने क्या हुआ था? बहुत सारा एलिमेंट का जगह छोड़ दिया था, ठीक है। पता है मेंडेलीव के जो टेबल है उसमें कितना ग्रुप होता है और कितना पीरियड होता है? कितना ग्रुप और कितना पीरियड होता है? नहीं, 8 ग्रुप, यस 8 গ্রুপ। 18টা তো এখন ভার্টিক্যাল কলমকে গ্রুপ বলে, ঠিক আছে। 8 ভার্টিক্যাল কলাম আছে, সেটাকে বলা হচ্ছে গ্রুপ, ঠিক আছে। আর হরাইজন্টাল রো সেটা হচ্ছে 7টা, 7 পিরিয়ড। এটা কি? হরাইজন্টাল। क्वेश्चन আছে हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं है, और ये है वर्टिकल। तो मेंडेलीव का जो टेबल है उसमें 8 ग्रुप। चेष्टा करो आज ही पूरा याद रखना, पूरा मतलब माइंड में घुसा लेना, घर में कम पढ़ना पड़ेगा, हम बार बार करके बोलेंगे। हाँ बोलो। जब मेंडेलीव आया था बाबू तब इनर्ट गैस था कहाँ? इनर्ट गैस कब डिस्कवर हुआ था? 1900 साल में हुआ था ना, आफ्टर 1900। तो मेंडेलीव दिया था 1872 में, उसके पहले उसने थ्योरी बनाया, ठीक है। उसके पहले थ्योरी बना, तो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बात कर रहे हो, ठीक है। आप जो बोल रहे हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, हम जो बोल रहे हैं मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बहुत कंफ्यूजन है,
बुक में सब कुछ अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर इतना मतलब डिस्क्रिप्शन से लिखा रहे हैं, ठीक है। তোমরা নাম শুনেছো একা বোরন, সংস্কৃত ওয়ার্ড ছিল একাটা, যেটা মেন্ডেলিভ নাম দিয়েছিল একা বোরন। ये एका बोरॉन की मेंडलीव जो मतलब उसका जो अभी मेरे पास टेबल नहीं है, सुन लो, जस्ट सुन लो, अगर नोट डाउन करना चाहते तो नोट डाउन भी कर सकते हो। क्या हुआ था, वो जो 63 एलिमेंट था, लेकिन उसने जब पीरियोडिक टेबल बना रहा था ना, तो कुछ जगह छोड़ दिया था उसने, ठीक है, और जगह छोड़ दिया था, प्रेडिक्शन कर लिया था कि इसमें जरूर एटॉमिक मास वाला कोई ना कोई एलिमेंट है ही, ठीक है। तो उसने प्रेडिक्शन करने के बाद जब वो बना लिया था ऑलरेडी, उसके बाद और 3 एलिमेंट का डिस्कवर हुआ, जो मेंडलीव ने नहीं किया, मेंडलीव के बाद आया, लेकिन उसने सही प्रेडिक्शन किया था। अब वो 3 एलिमेंट कौन है, ये क्वेश्चन आया था, आता है। तो एक्चुअली मेंडलीव भी तो उसका कोई नाम दिया था, मेंडलीव उसका नाम दिया था एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। क्यों? क्योंकि वो बोरोन के बगल में बैठता है, एल्यूमिनियम के बगल में बैठता है, सिलिकॉन के बगल में बैठता है, क्लियर। तो एका बोरॉन, ठीक है, ये हो गया। एक क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट एलिमेंट जो डिस्कवर हुआ था मेंडलीव के टेबल के बाद, जो एका बोरॉन का नाम पे है, उस एलिमेंट मतलब एक्चुअली वो कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। एका बोरॉन फर्स्ट एलिमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब जो पढ़ा नहीं केमिस्ट्री उसके लिए तो हार्ड है थोड़ा, ठीक है, लेकिन 2-3 बार पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। एका बोरॉन फर्स्ट एलिमेंट आफ्टर बोरॉन, फर्स्ट एलिमेंट वो बोरॉन के बगल में था, ठीक है, इसीलिए उसका नाम है एका बोरॉन। वो क्या है, उसका नेम है स्कैंडियम, स्कैंडियम, ठीक है। फिर आया एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम, ये भी क्या है, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट आफ्टर एल्यूमिनियम। लिख लो आप लोग, हम नहीं लिख रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट आफ्टर एल्यूमिनियम। कौन है, किसी को पता है? गैलियम, ठीक है। एका एल्यूमिनियम, उसके जगह में कौन आया, गैलियम। इससे क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन आता है हम वही लिखा है, उससे लाइट भी ऐसे करके पढ़ाए हैं, जिससे क्वेश्चन आता है हम वही पूरा कराए। जो करेगा भाई, जो पढ़ेगा उसको नौकरी होगा, जो जस्ट बैठ के जस्ट देखेगा अरे ज्यादा करा दिया, कोई बोलेगा अरे ज्यादा कम, बहुत कम करा दिया, वो छोड़ के आएगा, कुछ नहीं हो सकता। एका सिलिकॉन, ये कौन है, फर्स्ट एलिमेंट आफ्टर सिलिकॉन, फर्स्ट एलिमेंट आफ्टर सिलिकॉन, आफ्टर सिलिकॉन। अच्छा, লাইটে যাদের যা প্রবলেম আছে, যেমন অমিত জানিয়েছে আমাকে, আমাকে কি নাম জানো, শিল্পী জানিয়েছে, আরো যাদের যা প্রবলেম আছে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করে জানিয়ে দিও, আমি একটা ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাস দিয়ে দেবো। তাহলে एका सिलिकॉन, ये क्या है, ये जार्मेनियम, जार्मेनियम का नाम है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, एका बोरॉन नाम का जो एलिमेंट है, जो मेंडलीव नाम दिया था, वो कौन सा एलिमेंट है, स्कैंडियम। तो बोरॉन के बगल में बैठता है, बोरॉन के बगल में जगह छोड़ दिया था। एका एल्यूमिनियम वो है गैलियम, एका सिलिकॉन वो है जार्मेनियम। एका कौन सा वर्ड है, संस्कृत वर्ड है, ठीक है। मेंडलीव के टेबल से ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस था, इसीलिए ना नया मॉडर्न टेबल आया था, तो थोड़ा लिमिटेशंस लिख लो। वन ऑफ द बिगेस्ट लिमिटेशन क्या था, वन ऑफ द बिगेस्ट लिमिटेशन, हाँ, হাইড্রোজেনের জায়গা তো মোস্টলি টাইমও ফিক্স ছিল না, এখনো ফিক্স নয়। हाइड्रोजन जाएगा, हाइड्रोजन का जगह वो लिमिटेशन नहीं है, माना जाता है लिमिटेशन, लेकिन वो लिमिटेशन नहीं है। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका जगह आज भी फिक्स नहीं है, वो कभी बहुत ही कैरेक्टरलेस एलिमेंट है ना, क्या है उसका कोई कैरेक्टर ही नहीं है, कभी मेटल के जैसा बिहेव करता है, कभी नॉन मेटल के जैसा बिहेव करता है, ठीक ना। तो वो अभी भी प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोगों को लिखना पड़ेगा क्या करना है। हाइड्रोजन का कोई जगह नहीं था, वो मोस्ले के टाइम में भी वही है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, मोस्ले के टाइम में भी हाइड्रोजन का कोई जगह नहीं है। वन ऑफ द बिगेस्ट एलिमेंट या वन ऑफ द बिगेस्ट लिमिटेशन, सॉरी, वन ऑफ द बिगेस्ट लिमिटेशंस पीरियोडिक टेबल, लिख लो आप लोग।
लिखो नो फिक्स पोजीशन हैज बीन असाइन टू हाइड्रोजन। फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कोई फिक्स पोजीशन नहीं था, कोई फिक्स पोजीशन दिया नहीं गया था। मेंडलीव के जो आवर्त सूत्र है उसमें सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम था, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई नियत स्थान नहीं दिया गया था। ओके, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के बारे में सबको पता है ना, व्हाट इज आइसोटोप्स? आइसोटोप्स जानो तो सबाई, ना जानले पढ़े पढ़िए देबो। आइसोटोप्स की, आइसोटोप्स की কে বলতে পারে, কে বলতে পারবে? हाँ बोलो। हाँ 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 सही बोल रहे हो। आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग आफ्टर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। लिखो लॉन्ग आफ्टर। ओके, आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग आफ्टर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ओके, आइसोटोप क्या है? लिखो आइसोटोप्स आर the atoms of the same element having same chemical properties, having same chemical properties, having टाइम लिमिट दीजिए लोगों, having same chemical properties but different atomic masses, atomic masses মাথায় রাখবে, প্রপার্টিজ গুলো সেম কিন্তু তাদের অ্যাটমিক মাস গুলো কি আলাদা। যেমন এক্সাম্পল লেখো, ফর এক্সাম্পল হাইড্রোজেনে কটা আইসোটোপ আছে? ভেরি গুড, লেখো হাইড্রোজেন হ্যাজ 3 isotopes, हाइड्रोजन हैज 3 isotopes। की नाम? वेरी गुड देखो हाइड्रोजन हैज 3 isotopes called protium, PROTIUM, protium। ब्रैकेट में लिख लो H, कैपिटल H 1H1 है ना, H। ओके, हाइड्रोजन हैज 3 isotopes कॉल्ड प्रोटियम। और क्या है, और क्या बताएं, बताओ? डॉयटेरियम, ठीक बोलेছো। DEUTERIUM, जिसको क्या लिखा जाता है 1H2, ठीक ना। और एक है ट्रिटियम एंड ट्रिटियम, TRITIUM, ट्रिटियम। having atomic masses কত করে অ্যাটমিক মাস? 1 2 3, क्योंकि 1H1 1H2 1H3, তাহলে অ্যাটমিক মাস কত ছিল? তোমার প্রোটিয়ামের অ্যাটমিক মাস হচ্ছে 1, ডয়টেরিয়ামের 2 और টয়টেরিয়ামের 3, 1 2 3 रेस्पेक्टिवली। क्यों लिखा रहे हम बता रहे हैं, रेस्पेक्टिवली। सिमिलारली कार्बनेরও তাই ছিল, लिखे नाও सिमिलारली कार्बन has 3 isotopes, कार्बन has also 3 isotopes। ताई तो क्या क्या नेम था कार्बन का? C12 C13 C14 ना, C12 13 and 14 लिख लो, C12 C13 C14। क्लोरीन का भी 2 आइसोटोप था, लिख लो क्लोरीन हैज 2 isotopes 35 and 37। अब प्रॉब्लम क्या था, जो मेंडलीव ने जो बनाया था पीरियोडिक टेबल, वो किसके अनुसार बनाया था? एटॉमिक मास के अनुसार, आया ना। तो हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक मास के अनुसार? हाइड्रोजन का तो 3, मतलब ये हो जा रहा है ना। क्लोरीन का भी आ जा रहा है आपका 2, कार्बन का भी 3। एक प्रॉब्लम था, ठीक है। लेकिन इसके लिए मेंडलीव क्या करता, क्योंकि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है उसका बहुत दिन बाद ये चीज आया था, तो आइसोटोप का जो कॉन्सेप्ट है, तो इसीलिए इसके लिए मेंडलीव कुछ कर नहीं सकता, लेकिन ये लिमिटेशन बन गया क्योंकि वो एटॉमिक मास के अनुसार इसको दिया था, ठीक है।
ये एक 2 नंबर लिमिटेशन हुआ। और 3 नंबर एक लिमिटेशन था, लिख लो, लिखो, हम एग्जाम्पल से बता रहे हैं, लिखो कोबाल्ट, कोबाल्ट जिसको सीओ कहा जाता है, सीओ, कोबाल्ट, कोटा छोटो आते हैं, विथ हायर एटॉमिक मास। यहां से क्वेश्चन आता है, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं, सही कर, मतलब एकदम नोट्स बनाओ। अगर किसी का नेट का प्रॉब्लम हो रहा है तो दोस्त के पास से ले लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट, कोबाल्ट विथ हायर एटॉमिक मास हैज बीन प्लेस्ड बिफोर निकेल। ओके, बिफोर निकेल, কোবাল্টের কি নিকেলের থেকে হায়ার অ্যাটমিক মাস আছে, ঠিক আছে, কিন্তু কি করেছিল, নিকেলকে আগে স্থান দিয়ে দিয়েছিল, বুঝতে পেরেছো? কোবাল্ট উইথ হায়ার অ্যাটমিক মাস হ্যাজ বিন প্লেসড বিফোর নিকেল, মানে কোবাল্টকে আগে দিয়ে দিয়েছিল, সরি, কোবাল্টকে আগে দিয়ে দিয়েছিল উইথ লোয়ার অ্যাটমিক মাস। অ্যাটমিক মাস অনুসারে হচ্ছে, আস্তে আস্তে বেড়ে বেড়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, সেই ক্ষেত্রে কি করেছিল ওরা, কোবাল্টকে কি করে দিয়েছিল, নিকেলের আগে দিয়ে দিয়েছিল। কেন? বিকজ কেমিক্যাল প্রপার্টিজ গুলো যেহেতু সেম ছিল না, সে কেমিক্যাল প্রপার্টিজ গুলো মেনটেন করার জন্য, আর কিছুই না, কারণ কেমিক্যাল প্রপার্টিজ গুলো মিল ছিল না, সেই কারণে এটা করতে বাধ্য হয়েছিল, ওনার কোনো দোষ ছিল না, বুঝতে পেরেছো? এরকম আরো আছে। सिमिलरली और कौन था, टेलुरियम, लिखবে तो लिखे नाओ তোমরা স্পেলিংটা, TELLURIUM, टेलुरियम with higher atomic mass has been placed before iodine, has been placed before iodine, IODINE, with lower atomic mass, with lower atomic mass। फिर से हम रिपीट कर लें, सिमिलरली टेलुरियम with higher atomic mass has been placed before iodine with lower atomic mass। ये कॉन्ट्ररी था, क्या था ये, कॉन्ट्ररी था, प्लेस बिफोर, एक कंट्ररी चीज था, क्या था, ये चीज कंट्ररी था, ठीक है, तो एक लिमिटेशन बन गया था। और भी एक लिमिटेशन था, वो है सम पेयर ऑफ एलिमेंट का एनोमलस पोजीशन, ठीक है, चलो उसको लिखने का जरूरत नहीं है। एक कोबाल्ट निकेल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको मतलब याद रखना पड़ेगा, कोबाल्ट निकेल वाला बहुत आता है, ठीक है। ये मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कौन सा जगह में गलती था, जिसमें हायर एटॉमिक मास वाला को क्या किया था, प्लेस किया गया था लोअर एटॉमिक मास से पहले। एक कोबाल्ट निकेल पेयर है, एक टेलुरियम, ज्यादा कोबाल्ट और निकेल ही आता है, और एक पेयर का नाम क्या है, और एक पेयर का नाम है टेलुरियम आयोडीन, और ठीक ना, ये जो दो है, ये दो को अच्छा करके आप लोग याद रखिएगा। अब आते हैं, और कुछ नहीं आएगा मेंडलीव से, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लिखो। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सब वन लाइनर মতো করে লিখবে, হ্যাঁ, इन द मॉडर्न, একটা করে স্টার দিয়ে দাও। in modern periodic table, the elements are arranged, according to their atomic numbers, okay, not their relative atomic mass जो मेंडलीव ने दिया था, क्लियर। मोस्ले ने क्या किया, जो मेंडलीव एटॉमिक मास से बनाया था वही सेम टू सेम पीरियोडिक टेबल क्या किया, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर से बनाया, और वो चीज सही बन गया, ठीक है।
वो चीज क्या हुआ, सही बन गया। तो ये आपको ख्याल रखना है कि मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास से बनाया था, और इसने जो बनाया वो एटॉमिक नंबर से बनाया है। कौन दिया इस ये टेबल? इट इज गिवन बाय मॉसले। मॉसले ने दिया था ये पीरियोडिक टेबल। कौन सा ईयर में? 1913 में। ओके, वो कब दिया था? 1872 में, ठीक है। और इसने दिया 1913 में, जब ये आइसोटोप का कॉन्सेप्ट आ गया था और इनर्ट गैस का कॉन्सेप्ट भी आ गया था, ठीक है। इनर्ट गैस मेंडेलीव के टाइम में नहीं था। ओके, ही डिस्कवर्ड दैट